वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था द वर्ल्ड पॉपुलेशन और आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा सेक्स कंपोजिशन पे, एज स्ट्रक्चर पे, एज सेक्स पिरामिड पे, रूरल अर्बन कंपोजिशन पे, लिटरेसी और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये हमारा मेन फोकस है। तो पहले हम आते हैं सेक्स कंपोजिशन पे। अकॉर्डिंग टू बुक क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ men and women is an important demographic characteristics। ये बात सही है, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और उसके बाद एक टर्म आता है सेक्स रेशियो बोल के। इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ और it is the ratio between the number of female to the number of male. In other countries it is calculated as male population by female population, male population by female population into 1000 in other countries, and in India it is calculated as described in the definition, ratio between female and male. In India it is calculated as female population by male population, female population by male population into 1000। सही है। In India it is calculated as described in the definition itself। ये रहा आपका सेक्स रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एरियाज हैं जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा होता है ना। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रैम्पेंट, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा हुआ करते हैं। क्या होता है? रैम्पेंट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रैम्पेंट होता है। तो जी इसके वजह से क्या होता है? फीमेल पॉपुलेशन इज लेस देन मेल पॉपुलेशन। मेल पॉपुलेशन ग्रेजुअली क्या होता है? कम जाता है एज कम्पेयर टू मेल पॉपुलेशन। इसके रीजंस क्या हैं? और रीजंस हम बोल सकते हैं इसका क्या क्या एक्शंस है, व्हाट आर द एक्शंस दैट रिजल्ट दिस पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड है ना। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं फीमेल फीटिसाइड। तो हम थर्ड बोल सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। इन तीन एक्शंस के वजह से क्या होता है? फीमेल पॉपुलेशन कम जाता है एज कम्पेयर टू मेल पॉपुलेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं।
एक्चुअली ओवरऑल जो सेक्स रेशियो वो क्या बताता है, 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स। ये मतलब ओवरऑल जो सेक्स रेशियो है वो ये है, 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे था? हाईएस्ट सेक्स रेशियो रिकॉर्ड किया गया था लात्विया में, लात्विया, जहाँ पे 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स। और लोएस्ट हम बोल सकते हैं, और इसका ठीक कॉन्ट्ररी हम बोल सकते हैं, लोएस्ट था कतर, जहाँ पे 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स। आप समझ सकते हैं ये लोएस्ट है। आप सोचते हैं ये लोएस्ट है, यहाँ 311, हाईएस्ट है 85। तो ये सेक्स रेशियो है। सेक्स रेशियो मस्ट बी फेवरेबल फॉर वुमेन, है ना। तो यहाँ पे सेक्स रेशियो क्या फेवरेबल है वुमेन के लिए, क्योंकि मेल कम है फीमेल ज़्यादा है, और यहाँ पे मेल ज़्यादा है फीमेल कम है। समझ में आया? बेसिकली एशियन कंट्रीज़ में जो है आपको सेक्स रेशियो कम देखने को मिलती है, जैसे इंडिया में, चाइना में, यहाँ पे जो सेक्स रेशियो जो कम है, मतलब नंबर ऑफ मेल्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ फीमेल्स। अब हम आते हैं एज स्ट्रक्चर पे। एज स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर आपको क्या कहता है? नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, है ना। एज स्ट्रक्चर का मतलब क्या? नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। जैसे 15 to 59 ये हमारा होता है वर्किंग पॉपुलेशन। 60 अबव होता है, 60 अबव क्या काम नहीं कर पाते हैं, उनके जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं 15 to 59 का जो एज ग्रुप है वो हमारे लिए एक एसेट है ना। किसी भी कंट्री के लिए 15 to 59 का जो एज ग्रुप का जो पॉपुलेशन है उसको हम वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं, और वो हमारे लिए एक एसेट है ना। पर 59 आफ्टर 59 जो है लोग बूढ़े हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये बोला जाता है कि 15 to 59 तक ये आपका होता है वर्किंग पॉपुलेशन, ये आपका वर्किंग पॉपुलेशन। 50 से 59 से अबव 59 आपका हो जाता है एजिंग पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन। इनमें क्या मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं ये हमारे लिए एसेट है ना। ये स्ट्रक्चर भी एक आप बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, मतलब हमारे डेवलपमेंट बेसिस पे एज स्ट्रक्चर भी एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर का रोल निभाता है ना। अब हम आते हैं एज सेक्स पिरामिड पे। एज सेक्स पिरामिड, एज सेक्स पिरामिड क्या होता है? एज सेक्स पिरामिड आपका जो है, एज सेक्स पिरामिड represents number of male and number of female population, of different age group, एज सेक्स पिरामिड आपका 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहला आपका होता है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। 3 टाइप का मतलब 3 टाइप का पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है।
एक एक्सपैंडिंग होता है, एक होता है कांस्टेंट पॉपुलेशन, और एक होता है आपका डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। सही है। अब ये तीनों पिरामिड कैसे दिखते हैं मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये सब बार में रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक ग्राफ है। ठीक, यहाँ पे आपको एज दिखाया गया है, यहाँ पे आपका परसेंट दिखाया गया है, परसेंट। ठीक है, एक्स वाई इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पे 0। ठीक, इसको 20 से डिवाइड किया जाता है। ठीक, 20 से डिवाइड किया जाता है। इस साइड आपका फीमेल दिखाया जाता है और इस साइड आपको मेल दिखाया जाता है। सही है। ये मतलब जो जनरल आउटलुक होता है एक्स पिरामिड की जो ग्राफ होता है, सो जनरल आउटलुक होता है। इस साइड मेल, इस साइड फीमेल। यहाँ पे आपका एज रहता है, जैसे 1 बोल सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे डिवाइड किया जाता है। या फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे रहता है ना। तो बहुत मेल और फीमेल के लिए इस साइड में ही रहता है और यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखाया जाता है। ठीक है, तो जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का पिरामिड आपको कैसे दिखेगा? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का पिरामिड आपको दिखेगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से रहता है, कुछ इस तरह से आपको एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का दिखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, पॉपुलेशन मतलब देखिए इसमें एक्सपैंड किया है ना, ये 20 से डिवाइड रहता है। इस साइड में आपका फीमेल और इस साइड में आपका मेल। ठीक है, इसको अगर ऐसे बना देते हैं तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा? एज, और यहाँ पे आपको दिखाएगा परसेंट। सही है। इस पिरामिड से हमको क्या समझ में आता है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लोअर एज ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे लोअर एज ग्रुप है, ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जा रहा है ना। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि जो लोअर एज ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ तक पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्थ्स हो रहे हैं ना, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है बेसिकली आपको लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में दिखते हैं। ऐसा ट्रायंगल आपको लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के मिलेंगे। ऐसा पिरामिड आपको लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के ही मिलेंगे। एग्जाम्पल आपका है बांग्लादेश बोल सकते हैं, मेक्सिको बोल सकते हैं, है ना। मेक्सिको का हम ऐसे एज पिरामिड बनाते हैं तो हम कुछ ऐसा ही बन के आएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉपुलेशन पे। कांस्टेंट पॉपुलेशन वो समझ में ही आ रहा है। कांस्टेंट पॉपुलेशन जो वर्ड है उससे ही समझ में आ रहा है कि जो पॉपुलेशन तो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये बेसिकली आपका डेवलप्ड कंट्री में देखा जाता है। डेवलप्ड कंट्री का जो होता है इसमें किस तरह का होता है? ऐसे थोड़ा बढ़ेगा, किस तरह का होगा? ऐसे, है ना, ऐसे होता है। ठीक है, एक साइड नीचे से बढ़ते जाता है, ऊपर जाके कम जाता है। यहाँ से ऐसे बढ़ेगा, थोड़ा यहाँ इंक्रीज़ करेगा, फिर यहाँ थोड़ा डिक्रीज, और ऊपर जाके मिल जाएगा, है ना। ये होता है आपका कांस्टेंट पॉपुलेशन। यहाँ पे आपका हो गया एज, यहाँ पे परसेंट, इसको 20 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे फीमेल और यहाँ पे मेल, है ना। यहाँ पे एज रहता है, एज ग्रुप रहता है, यहाँ पे एज ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या दे सकते हैं? बर्थ भी कंट्रोल्ड है और डेथ भी आपका कंट्रोल्ड है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे, ये बर्थ और डेथ दोनों अगर लो रहता है तो वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के थर्ड स्टेज में होता है। थर्ड स्टेज मतलब क्या? पॉपुलेशन स्टेबल है, पॉपुलेशन कांस्टेंट है। अब आते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पे। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का ग्राफ कैसे होता है?
ऐसे यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ता है और यहाँ पे कम जाता है, ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो यहाँ पे आके ऐसे कम जाएगा। फिर वैसे ही करते हैं, यहाँ पे आपका रहेगा एज, या पे एज मार्क किया रहेगा, बीच से इसको डिवाइड करेंगे, इस साइड फीमेल, इस साइड मेल, यहाँ पे परसेंट दिखाया जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या है, बर्थ कम है ना, बर्थ रेट कम है ना। बर्थ रेट कम है ना। बीच का जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया है और फिर धीरे धीरे कमते गया है। स्टार्टिंग में भी कम है, ठीक है, और फाइनल पोजीशन में भी कम है, इसलिए इसको बोला गया है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। समझ में आया। ये गया आपका H6 पिरामिड का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं रूरल अर्बन कंपोजिशन पे। वो क्या बोलता है, वेट, अब आते हैं हम रूरल अर्बन कंपोजिशन। रूरल अर्बन कंपोजिशन सही है। बेसिकली रूरल एरिया में कैसे लोग रहते हैं, अर्बन एरिया में कैसे लोग रहते हैं, वही उसी को बोलते हैं रूरल अर्बन कंपोजिशन। रूरल एरिया में लोग क्या काम करते हैं, अर्बन एरिया में लोग क्या काम करते हैं, रूरल एरिया में जो लोग तो उनका लाइफ कैसा होता है, अर्बन एरिया में जो तो उनके लाइफ कैसा होता है, इसी के बारे में जो स्टडी होता है उसी को बोलता है रूरल अर्बन कंपोजिशन, है ना। बेसिकली जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ मतलब मैक्सिमम लोग वहाँ पे फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड जो भी काम करते हैं। और अर्बन में क्या होता है, नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़, खेती बाड़ी नहीं करते हैं, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी एक्टिविटीज़ करते हैं। अर्बन एरिया में नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ चलते हैं और रूरल में आपका मैक्सिमम जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ का ही, जैसे फार्मिंग हो या फिर फार्मिंग से रिलेटेड जो अदर वर्क्स हैं वही सब किया जाता है। यही है। फिर कुछ लोग जो हैं रूरल एरिया से अर्बन माइग्रेट कर जाते हैं। पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को कि रीज़न क्या है। रीज़न यही है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर हाउसिंग, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, इन सब के वजह से जो है पीपल ऑफन माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। अब जो फीमेल माइग्रेशन है, फीमेल माइग्रेशन का बात भी थोड़ा सा यहाँ पे करना चाहिए। फीमेल माइग्रेशन क्यों होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो है आफ्टर मैरिज जो है अपने ससुराल चले जाते हैं, है ना। तो वो एक टाइप का माइग्रेशन होता है, फीमेल माइग्रेशन। और बहुत जो है काम करने की वजह से भी, मतलब जो इंडिया में जो फीमेल्स भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हेल्प करती हैं। मैक्सिमम फीमेल जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हेल्प करती हैं और वो कन्फाइंड रह जाती हैं रूरल एरियाज़ तक ही, ठीक है। वो अभी भी कुछ जगह ऐसा है कि ये फीमेल जो है रूरल एरियाज़ तक ही कन्फाइंड है, इससे बाहर वो निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ हमारे सो कॉल्ड ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है ना। रूरल अर्बन कंपोजिशन में इतना ही है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लिटरेसी पे। लिटरेसी बेसिकली लिटरेसी है क्या, लिटरेसी का यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि लिटरेसी
एक एरिया का सोशल स्टेटस को बताता है ना। नॉट ओनली एरिया, एक कंट्री को ही हम बोल सकते हैं, है ना। कितना पॉपुलेशन लिटरेट है, एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है सोशल स्टेटस का, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है सोशल स्टेटस का कि हाउ मच पॉपुलेशन आर लिटरेट। सही है। तो इंडिया में लिटरेट का मतलब क्या है? इंडिया में लिटरेट का मतलब ये है कि पीपल हु आर एलिजिबल, not eligible, people who are able to read and write and also able to perform arithmetic calculations with understanding, है ना। ये कौन से एज ग्रुप के बारे में बोला गया है भाई? 13 से ज़्यादा, मतलब 13 से स्टार्ट हुआ है। मतलब जो पढ़ना और लिखना जानते हैं और जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो मैथमेटिक्स कर सकते हैं विथ अंडरस्टैंडिंग, इंडिया में उन्हें को मतलब लिटरेसी का मीनिंग यही बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब काम क्या करते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग क्या क्या काम करते हैं। पहले तो हम आते हैं 15 to 59 होता है, टेक पार्ट इन 15 to 59 टेक्स पार्ट इन वेरियस ऑक्यूपेशंस। ये तो हम जानते हैं, पहले ही बताया था। जो 15 से 59 के जो होते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, और दे टेक पार्ट इन वेरियस एक्टिविटीज़। यहाँ तक क्लियर है? सही है। अब कौन कौन सा एक्टिविटीज़? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आपको क्या क्या आता है? प्राइमरी में क्या है? फार्मिंग आएगा, फिशिंग भी आएगा, जो मतलब प्राइमरी लेवल पे होता है। ठीक है, उसमें फार्मिंग, फिशिंग और भी आता है। कोई एग्रीकल्चर ही करता है, कोई फॉरेस्ट्री करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, कंस्ट्रक्शन में कोई जाता है, कोई कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, कोई सर्विसेज, है ना, कम्युनिकेशन एंड अदर अनक्लासिफाइड। ये सब क्या है? एक अनक्लासिफाइड सर्विसेज हैं। सही है। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है आपका? देखिए इधर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर, है ना, फिशिंग, फॉरेस्ट्री हम बोल सकते हैं। ये सब आपका है प्राइमरी एक्टिविटीज़। इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी। इसके बाद आपका आएगा सेकेंडरी में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है। सही है। उसके बाद आता है टर्सरी। ठीक है, टर्सरी में तो क्या रिसर्च डेवलपमेंट है ना। टर्सरी में क्या होता है? रिसर्च और डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो ये ऑक्यूपेशन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है
मैक्सिमम एजिंग, मैक्सिमम वर्किंग पॉपुलेशन क्या काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, ये आपका क्या डिनोट करता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिनोट करता है। ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस होता है यही। तो फिलहाल आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले दिन।